हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 20 अभियान गीत पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न का कवि किसके एहसान के कर्ज चुकाने की बात कह रहा है। इसका उत्तर है, कवि इन धूल के कणों के एहसान को चुकाने की बात कह रहा है, जिसकी मिट्टी में खेलकर हम बड़े हुए हैं, जिसकी ममता की छांव में हमने सब कुछ सीखा है। अगला प्रश्न है, अगणित शीश कटाने की बात किस ओर इंगित कर रही है। इसका उत्तर है, भारत माता की रक्षा तथा मान के लिए हजारों पूर्वजों ने अपने शीश कटाए हैं, अर्थात आजादी की लड़ाई में भारत को स्वाधीन कराने के लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अगला प्रश्न है, समर में सैनिक क्या कर दिखाना चाहते हैं। इसका उत्तर है, अपने देश की ओर जब भी कोई देश आंख उठाकर देखता है अथवा युद्ध करता है, तो देश के वीर फौजी अपनी वीरता के प्रदर्शन को दिखाने के लिए बेचैन रहते हैं, अर्थात अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फौजी वर्दी में कौन कौन मिलकर एक हो जाते हैं। इसका उत्तर है, धर्म, जाति, वर्ग तथा अनेक भाषाएं बोलने वाले, रूप से भिन्न रहने के बावजूद पर्वत, सागर तट, वन, मरुस्थल, मैदान आदि जगहों के अंतरों के बावजूद फौजी वर्दी में मिलकर एक हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, देश निशान से क्या तात्पर्य है, इसकी रक्षा किस प्रकार करना है। इसका उत्तर है, देश निशान से तात्पर्य देश के चिन्ह से है। हम इसकी जी जान से रक्षा करते हैं। हम खुद गिर जाएंगे किंतु देश पर आंच नहीं आने देंगे। हम मिट जाएंगे लेकिन भारत माता का नाम कभी मिटने नहीं देंगे। हम इसकी रक्षा हेतु बलिदान देने में आगे रहते हैं। अगला है भाषा की बात। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं, मरुस्थल, रजकण, अगणित, वीरत्व, गाथाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है, पर्वत, मिट्टी, पुरखों, गूंजेंगे, पौरुष। शुद्ध वर्तनी है, पर्वत, मिट्टी, पुरखों, गूंजेंगे, पौरुष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और उनके अर्थों की सही जोड़ी बनाइए। शीश कटाना, इस मुहावरे का अर्थ है बलिदान होना। सीना तान के चलना, इस मुहावरे का अर्थ है स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना। कर्ज चुकाना, इस मुहावरे का अर्थ है कर्तव्य पूरा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पहाड़। सागर का पर्यायवाची शब्द है समुद्र। वन का पर्यायवाची शब्द है जंगल। फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प और समर का पर्यायवाची शब्द है युद्ध या लड़ाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर बहुवचन शब्द बनाइए। उदाहरण है, गाथा, गाथाएं। शब्द है माता, माताएं। कथा, कथाएं। सेना, सेनाएं। विपदा, विपदाएं। और कामना, कामनाएं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है,
इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें और इन प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।